सरकार द्वारा कॉलेज को मान्यता मिलने के बावजूद भी कॉलेजों को किसी तरीके का धन न मिलने पर मुंबई के आजाद मैदान में कॉलेज शिक्षक कई दिनों से धरने पर बैठे नजर आए। इस धरने पर पूरे महाराष्ट्र भर से महिला व पुरुष शिक्षकों की मौजूदगी देखी गई। शिक्षकों का यह कहना रहा है कि सरकार कॉलेजों को मान्यता तो दे दी है, लेकिन हम कई वर्षों बिना वेतन के कार्य कर रहे हैं। हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए, नहीं तो हम इसी तरीके से धरने पर बैठे रहेंगे। वहीं आज इस धरना एवं प्रदर्शन के क्रम में हमारे बीच मौजूद हैं कुछ शिक्षकगण, वरिष्ठ शिक्षक कहा जा सकता है, क्योंकि वरिष्ठ कॉलेजों में जो कहा जाए ये पढ़ाई कराते हैं बच्चों का। तो किस तरीके से मांग है, क्या मांग है, क्यों बैठे हैं यहाँ, आइए हम जानते हैं। सर, आज आप धरना एवं प्रदर्शन कर रहे हैं, वजह क्या है? वजह ऐसी है कि ये जो हमारा जो महाविद्यालय है ये 24 नवंबर 2001 से पहले के है 78 कॉलेज, और इनको ये कायम जो पॉलिसी है ये लागू नहीं पड़ती बिना अनुदानित की, नॉन ग्रांट की। और ये सरकार के भी ध्यान में आया है और उन्होंने इस तौर पर 3 बार अहवाल हमारे लिए है, पूरा इसका वेरिफिकेशन किया है। और वो बार बार हमें सिर्फ आश्वासन देते हैं कि आपका काम हो जाएगा, लेकिन किसी भी तरह का हमें ग्रांट नहीं मिलता है, अनुदान नहीं मिलता है। 1 रुपए के भी हमको तनख्वाह नहीं है। हम पिछले 22 साल से जो हमारे जो लोग हैं ये बिना वेतन के काम कर रहे हैं। और इस तरीके से अभी हम हमारा ये जो धरना आंदोलन है इसका आज 7वां दिन है। हम पूरे महाराष्ट्र से, हमारा हर एक ज़िले से हम लोग यहाँ पर आए हैं। हमारा गांव, हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारा सब कुछ छोड़कर हम यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर हम जहाँ पर जगह मिल रही है वहाँ पर हम सो रहे हैं। जो कुछ मिलता है वो हम हमारे जेब में जैसे हमारे औकात है उस किस्म से हम वड़ा पाव लेकर, कुछ चटनी मिर्ची लेकर हम खा रहे हैं और यहाँ पर बैठ रहे हैं। और ऐसे बोलेंगे तो खा नहीं रहे, हम भूखे ही बैठे। लेकिन फिर भी ये जो हमारे जो हालत है, अगर हम विदेशों में देखेंगे तो विदेशों में गुरु को, शिक्षक को एक बहुत बड़ा ऊंचा ओहदा दिया जाता है, बड़ा स्थान दिया जाता है। लेकिन इस महाराष्ट्र में हमारा बहुत बड़ा अपमान हुआ है, बहुत बड़ा हमारे ऊपर अन्याय हुआ है, और इसका सब फल ये महाराष्ट्र सरकार भुगतेगी, ज़रूर भुगतेगी। सर, कितने दिनों से धरना प्रदर्शन किया? ये हमारा ये 7वां दिन है आज का, और यहाँ से हमने अब तय किया है कि ये हमारा आखिरी आंदोलन है। इसके बाद ना कोई आंदोलन होगा, ना कोई मोर्चा होगा। ये हमारा आखिरी आंदोलन है। हम यहाँ पर अब अनुदान का जो जीआर है, जो पत्र है, वो लेकर ही हम यहाँ से उठने वाले हैं। अगर नहीं मिलता है तो हम अपने घर पर नहीं जाएंगे, हम यहीं पर हमारा देह त्याग देंगे, लेकिन हम यहाँ से उठेंगे नहीं। आज हम मुंबई के आज़ाद मैदान में हैं। हम आपको यहाँ दिखाना चाहेंगे कि यहाँ उच्च स्तर के जो शिक्षण संस्थाएं हैं, यानी कॉलेज लेवल के जो टीचर कहे जा सकते हैं, वो यहाँ धरना एवं प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। इनकी यह मांग है कि इन्हें वेतन दिया जाए, समुचित वेतन दिया जाए, जो कि सरकार, हम आपको यह भी बताएं, ये कॉलेज अनुदान नहीं मिलता है इस कॉलेज को। वहीं एफिलिएशन के बावजूद भी इन्हें किसी तरीके का अनुदान नहीं मिलता है सरकार द्वारा। आज लगभग 7 दिनों से ये धरना एवं प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। और ये हम आपको बताएं, इस क्रम में 78 महाविद्यालय हैं, जो वरिष्ठ कॉलेज कहा जा सकता है। तो 78 महाविद्यालय हैं जहां टीचरों को किसी तरीके का वेतन नहीं मिलता है। आज ये धरना एवं प्रदर्शन बैठे हैं लगभग 7 दिनों से। इनकी यह मांग है कि इन्हें जो है वेतन दिया जाए। लगभग कितने की संख्या में टीचर यहाँ उपस्थित हुए हैं? यहाँ के आज 150 टीचर यहाँ उपस्थित हो चुका है। हम सब की मांग है कि भाई हमने 20-22 साल से यहाँ बिना वेतन नौकरी की है। हमें न्याय मिलना चाहिए। हमारी ज़िंदगी तो बर्बाद हो चुका है। कम से कम हमारे जो परिवार वाले, हमारे बाल बच्चे हैं, उनके बारे में, उनके भविष्य के बारे में तो हमें सोचना है। हमारी तो दया सरकार को नहीं आई, कम से कम हमारे बच्चे और हमारे जो परिवार वाले हैं उनके लिए तो सरकार ने हमें न्याय देना चाहिए। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ से नहीं हिलेंगे, करेंगे नहीं तो मरेंगे। नहीं, जो 78 कॉलेजों की बात कही है, तो कहा जाए ये डिग्री कॉलेजेस हैं एक्चुअली, अगर कहा जाए तो। हाँ सर। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से ये एफिलिएटेड होता है। हाँ सर। तो आपका ये महाराष्ट्र सरकार ये शिक्षा नीति के तहत इसे एफिलिएशन की मान्यता दी जाती है, तो ये इन कॉलेजों को एफिलिएटेड किया गया है या नहीं किया गया? एफिलिएटेड किया गया है सर। तो एफिलिएटेड किया गया है। महाराष्ट्र सरकार की उदासीनता है, यूजीसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। महाराष्ट्र सरकार ने जानबूझ के
ये समस्या खड़ी की है और हमारी ज़िंदगी बर्बाद की है। नहीं, इससे पहले आपने कहाँ कहाँ अपील किया है इस बारे में? कहाँ कहाँ आपने आवेदन दिया है कि हमें वेतन मिलना चाहिए? सर, इस तरीके का गुहार कहाँ कहाँ लगाई है? पिछले 12 साल से हम इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। वो संचालक, पुणे विभाग के संचालक है, वहाँ 3 बार आमरण उपोषण किया है। उसके बाद यहाँ आके आज़ाद मैदान में भी उपोषण किया है, धरने आंदोलन किए हैं, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। हर सरकार बदलती है, उसके उच्च शिक्षा मंत्री आते हैं, वित्त मंत्री आते हैं, हमें आश्वासन देते हैं, वो कबूल करते हैं, हमारा जो सवाल है उसको मानते हैं, लेकिन न्याय देने में उदासीनता दिखाते हैं, दुर्लक्ष्य करते हैं। हर सरकार के बारे में हो चुका है। जो उसके पहले जब अजित पवार जी और पृथ्वीराज चौहान जी आए थे, उन्होंने निर्णय लिया था, लेकिन देर कर दी गई। उसके बाद विनोद तावड़े जी और फडणवीस की सरकार आ गई, उन्होंने भी वादा किया, आश्वासन दिया, आज कल करते करते वो भी समय चला गया। उसके बाद सरकार बदल गई, सामंत साहब जाए, उन्होंने भी वादा किया, लेकिन वो वादा निभाने के लिए उन्होंने समय कर दिया गया, उनकी सरकार चली गई। अब चंद्रकांत पाटिल और जो शिंदे साहब है, उनकी सरकार है, उन्होंने भी अब सवाल सुलझाने का वादा किया है, लेकिन फिर भी वे उनकी तरफ दुर्लक्ष्य करने लगे हैं। और यहाँ शायद 6 महीने हो चुके हैं उन्होंने वादा करके, हम उसका आपके नहीं, आज जो आप 7 दिन से धरना में प्रदर्शन कर रहे हैं, इसकी जानकारी सरकार को है? हाँ है, सरकार को है। सरकार को बता दिया कि अब हमारी समस्या आप नहीं सुलझाएंगे तो हम आमरण यहाँ आंदोलन करेंगे, यहाँ से नहीं हिलेंगे। मैडम, आप कहाँ से आई? सर, मैं औरंगाबाद अजंता जिला से आई हूँ। वहाँ पर हमारा 2001 से कॉलेज है। क्या पढ़ाती हैं आप कॉलेज? सर, मैं हिंदी सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ। तो आपको वेतन नहीं मिलता है? जी नहीं सर, किसी तरह का कोई मानदेय कुछ भी नहीं? पूंजे पगार पे मतलब मानधन जो रहता है वो मिलता है। जो मानधन रहता है ना, वो भी टाइम पे नहीं मिलता है सर। टाइम पे नहीं मिलता? नहीं। तो आप कितने दिनों का ये कह के आई हैं अपने घर पे कि हम कितने दिनों के आंदोलन में रहेंगे? क्या जब तक ये गवर्नमेंट हमें हमारे हक की और न्याय की जो लड़ाई है, जब तक हमें जो 100% अनुदान का जो भी है वो जब तक वो नहीं देते, तब तक हम इस मैदान से उठेंगे नहीं सर। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि आपने संख्या के बारे में पूछा। हमारी संख्या जो है, हम ज्ञानदान का जो काम करते हैं उसमें भी हमें रुकावट नहीं डालनी है, क्योंकि हमारे महाविद्यालय जो है अभी सत्र समाप्ति या महाविद्यालय बंद करके हम सब यहाँ पर नहीं बैठना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य, अगर 22 साल से हम ये काम कर रहे हैं तो उसमें रुकावट डाल के हमें अपने स्वार्थ के लिए यहाँ पर वहाँ काम रोक कर यहाँ पर नहीं बैठना है। हमें वो काम भी शुरू रखना है और हमें न्याय भी प्राप्त करना है। तो हम सरकार से केवल यही कहना चाहेंगे कि हमने आपके आश्वासन पर आश्वासन आज तक झेले हैं, लेकिन अब जो हम बैठे हैं तो हमने सभी ने आज ये ठान लिया है कि हम जब तक हमें न्याय नहीं मिलता है तब तक हम यहाँ से नहीं हिलेंगे, या तो हम अनुदान लेंगे या शहीद हो जाएंगे। कहा गया है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये गुरु हैं, कहा वरिष्ठ शिक्षक कहलाते हैं, कॉलेज लेवल के टीचर हैं। आज 7 दिनों से एक तरह से कहा जाए तो बिना खाए पिए भूख हड़ताल पर ये बैठे हुए हैं। इनकी मांग पूरी नहीं हो पा रही है। हालांकि इनके कॉलेज एफिलिएशन के बावजूद भी इन्हें किसी तरीक़ा का वेतन नहीं मिलता है। आज यह कहा जाए तो बड़ी ही स्थिति खराब कही जाएगी, जहां एक शिक्षक जो है देश बनाता है, यानी जो भावी पीढ़ी को तैयार करता है, वहीं आज शिक्षक सड़कों पर उतर आया है। इस आज़ाद मैदान में भूखे प्यासों करीब 7 दिनों से ये धरना एवं प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी यह मांग है कि किसी तरीके से हमें कुछ वेतन मिले, ताकि जो है हमारा परिवार चल सके, भरण पोषण हमारे परिवार का हो सके। वहीं हम आपको यह बताएंगे कि इनकी यह मांग रही है कि हमें वेतन दिया जाए और हमें नियमित किया जाए। वहीं इन्होंने यह भी कहा है कि यह अपीलीय तौर पर कई विभागों को, शिक्षण विभागों को भी इन्होंने अपील किया है, लेकिन अभी तक केवल आश्वासन ही मिलते रहा है।
हालांकि इनका यह भी कहना है कि अगर मेरी मांग पूरी नहीं होती है तो हम कुछ कर गुजरेंगे। मैं मुकेश शाही, हमारा सिटी न्यूज़, मुंबई।